विषय है कि यदि व्यक्ति के अंदर न रहे तो वह मुक्त नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखिए, विवेक के कारण ही व्यक्ति मुक्त होता है। योग दर्शन में कहा गया है कि तीव्र वैराग्य, तीव्र अभ्यास और तीव्र विवेक, ये तीन चीज के रहने से ही व्यक्ति मुक्त होता है। ठीक है, तो जिसके अंदर तीव्र विवेक नहीं होता है ना, वो व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। ध्यान रखना आप लोग। जो व्यक्ति विवेक को छोड़ देता है ना, वो किसी भी देवता की तरफ चला जाए, किसी भी भगवान की भक्ति करने चला जाए, वो कभी नहीं प्राप्त होता है। या नोट कर लीजिएगा आप लोग, वो कभी भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ जा ही नहीं पाता है। इसलिए विवेक को आप लोग स्थान दो अपने जीवन में। ये बताओ, आप लोग में से कितने लोग हैं जो विवेक को स्थान देते हो? विवेक का स्थान आप लोगों के जीवन में कितने प्रतिशत है? 0% है कि नहीं है? बताओ आप लोग। कितना है? 0 है। नहीं, आप 0 इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किस लिए कर रहे हो 0? इसलिए है कि आप अपने जीवन को जी रहे हो। तो इसको विवेक नहीं कहते, इसको चालाकी कहते हैं। विवेक का मतलब है कि नित्य वस्तु के प्रति, तो कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है। तो जो संसारिक वस्तु है, अनित्य वस्तु की तरफ आप लगे हुए, तो ये विवेक नहीं है। अनित्य वस्तु की तरफ जो सदा नित्य रहती है, उसके तरफ यदि लगे हुए हो तो आप विवेकी हो। इसलिए तो मैंने कहा कि आप 0%। नहीं समझ में आया ना? यदि आप अनित्य वस्तु, मतलब ये जो संसार है ना, संसार में जो भी आप कर रहे हो वो ये अनित्य है, या मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है, इसका नाश होना निश्चित है। मान लो आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में आप खूब दिमाग लगाते हो, खूब विवेक लगाते हो और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हो, तो आपका पूरा विवेक किस पे काम किया? अनित्य वस्तु पे काम किया ना। उसका तो नाश होना है ना, जो आपने इकट्ठा किया है। अब बताइए, अनित्य है ना वो, क्योंकि जो आपने प्राप्त किया उसका नाश होना निश्चित है। और नित्य कौन सी वस्तु है? जीवात्मा और ईश्वर, ये नित्य वस्तु है। तो इसके प्रति आप कितना आगे बढ़े हैं, यह विवेक मायने, यहां भी विवेक मायने रखता है। अब उसमें क्या होता है, विवेक में क्या होता है कि उसमें यम नियम सब आ जाता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस मार्ग पे चलने में आप जितना विवेक का उपयोग करते हो, यही नित्य वस्तु की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जैसे योग का कोई भी मार्ग हो, हठ योग के मार्ग पे चलने के लिए आप जितने अपने विवेक का उपयोग करोगे, यह नित्य मार्ग की तरफ बढ़ोगे। आप अपने को मुक्त करने के लिए जितना विवेक का उपयोग करोगे, यह नित्य मार्ग है। यह नित्य की तरफ आप जाने के लिए विवेक का प्रयोग करोगे। आप संसार में आप अपने लिए सुख सुविधा इकट्ठा करने के लिए विवेक का प्रयोग करोगे, तो ये अनित्य वस्तु की तरफ मेहनत करोगे आप। क्लियर हुआ? आप अपनी मुक्ति के लिए, जी हाँ, भोग के तरफ, हाँ, भोग के तरफ यदि आप विवेक का उपयोग करोगे ना, तो आप समझो कि आपका विवेक 0 ही है। इसीलिए मैंने कहा आपको, क्योंकि इसमें से बहुत लोग जो आध्यात्म के प्रति लगाए हैं, तो 1-8% लगाए होंगे। अब लगाए होंगे, आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, तो 2-4% आप लोग आध्यात्म के प्रति समझने के लिए लगाए होंगे। समझ में आ गया? क्लियर? अब समझ में आ गया क्यों कहा मैंने 0 है? यही बात है कि आप जो उस तरफ नहीं लगाते हो, इसीलिए इसको आध्यात्म की भाषा में 0 कहा गया कि हम वही हैं अभी। जितने भी योगी होते हैं, जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी सन्यासी होते हैं, जितने भी ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनका विवेक उसी तरफ चलता है।
और उसमें ऐसी चीज नहीं है कि संसारिक वस्तु छूट जाती है। विवेक यदि आप नित्य वस्तु की तरफ लगा दिया ना, तो ये जो जिसके लिए आप सांसारिक भोग की वस्तु को इकट्ठा करने के लिए जो समय देते हो, वह तो उसके साइड में मिलेगा आपको। पता है सिद्धियां कितनी मिलती हैं? आप नित्य वस्तु की तरफ बढ़ो, आपको हजारों सिद्धियां मिलेंगी, जिससे धन, रुपए, पैसे, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप आध्यात्मिक की तरफ चलोगे तो नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक हो गए तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को यही डर लगा रहता है। परंतु महर्षि पतंजलि ने तो बताया है ना योग दर्शन में कि उसको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह 8 सिद्धियां, 9 निधियों का ज्ञाता हो जाता है। वो 8 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, 9 प्रकार की निधियां मिलती हैं, जिसमें सोने, जवाहरात, हीरे, खाने पीने की वस्तुएं, 56 प्रकार का भोग, ये सब मिलती हैं। उसको कुछ कमी थोड़ी होती है। तो हमारा मार्ग किस तरफ है? अनित्य की तरफ है। इसीलिए हमारा विवेक क्या हुआ? जीरो हुआ। हम समझते हैं कि हम अध्यात्म की तरफ चले गए तो फिर तो उधर भीख मांग के खाने वाली बात हो गई। नहीं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम जैसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। आप लोगों को ये भी बता दूं, भगवान शिव जैसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर हुए, उनके जैसा कोई अमीर नहीं था। और ये दुनिया के सबसे बड़े योगी थे ये लोग। और योग में जीने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दरिद्र नहीं होता है, क्योंकि वह नित्य वस्तु की तरफ चल रहा है। वो गृहस्थी थे, गृहस्थी तो थे, पक्के गृहस्थी थे। आप लोगों से ज्यादा गृहस्थी थे, आप लोग तो कुछ नहीं है। आप लोग जो अपने आप को कहते हो कि हम तो गृहस्थी हो गए, परंतु गृहस्थी आप लोग नहीं उनकी तरह जी पाए हो जितना वो लोग जिए हैं गृहस्थी में। और योगी भी रहे वो लोग, महायोगी बन करके गए। तो इसीलिए नित्य वस्तु की तरफ विवेक को लगाइए। समझ में आ गई बात? अब विवेक को उपयोग सही करेंगे। अब आप साक्षी भाव को प्राप्त कर जाओगे। आप लोग अब आप लोगों के अंदर का साक्षी भाव जाग जाएगा। अब मैं कहूं कि ध्यान में साक्षी भाव जागृत करो तो नहीं जागृत कर पाओगे। ये साक्षी भाव का कंसेप्ट जो लाने वाले थे आचार्य रजनीश थे, ठीक है, और उनके यहाँ बड़ा प्रयोग होता था ये साक्षी भाव का। और उनके जितने शिष्य हैं सब ये बहुत अधिक मात्रा में करवाते हैं साक्षी भाव का प्रयोग। और ये बात जो है गीता और महर्षि पतंजलि बहुत पहले कर चुके हैं। साक्षी भाव को यानी कि विवेक को जागृत करना ये साक्षी भाव है। मैं योग दर्शन पढ़ाया हूं, योग दर्शन को आप लोग सुनिएगा। विवेक के प्रति मैंने बहुत बोला है और आज भी मैं बोल ही रहा हूं विवेक के प्रति। विवेक ही साक्षी भाव है। यही देखता है कि आप क्या कर रहे हो सुबह से लेकर शाम, और यही आपको आदेश भी देता है कि ये करो, ये मत करो, यहां जाओ, वहां मत जाओ। इसीलिए विवेक को आप लोग जागृत रखो, हमेशा एकदम जगा कर रखो। आप लोग कभी सो जाए ना तो हमसे पूछा करिए। इसको ना पोस्टर बना कर रख लीजिए कहीं के, विवेक को जागृत रखना है। आपके सामने रहना चाहिए कि विवेक। आपके जो दोस्त है ना उनको नाम हमेशा याद रखिएगा कि विवेक, तो याद आ जाएगा कि हाँ विवेक को जागृत रखना है। आप लोग अपने सामने रखिए कि विवेक को जागृत रखना है, लिख के रख लीजिए। हाँ, तो आप कोई पेपर पे लिख लीजिए, सामने डाल लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है व्यक्ति उसका ध्यान करेगा तो धारणा उसी की बन जाएगी। सही कह रहे हैं आप। लेजी नहीं बनना है जीवन में। जीवन में आलस किसको आता है? जिसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तामसिकता को नहीं बढ़ाना है हमें, तो सात्विकता को बढ़ाना है। ठीक है।